जम्मू कश्मीर में बने हुई सरकार को अब 3 महीने से ज्यादा का समय हो चुका हुआ है और कई जनता के अंदर ऐसे मुद्दे हैं जो लेकर जो चुनी हुई इलेक्टेड गवर्नमेंट जो लेजिस्लेटिव असेंबली जो बनी है उसमें जो एमएलएज हैं उनको लेकर एक बड़ी खबर जो है, क्योंकि आपने कोई भी मुद्दा है जब कोई भी प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है तो चुनी हुई सरकार जो एनसी है उनका ये साफ कहना कि हमारे पास जो है कोई ताकत नहीं है, कोई पावर नहीं है और कहीं ना कहीं अपने आप जो एमएलए जीते हुए हैं वो भी कहीं ना कहीं अपनी कोई अगर डिमांड लेकर किसी भी दफ्तर में जाते हैं तो उनको एक निराशा जो है वो कहीं ना कहीं हाथ लगती थी और जनता के मन में भी ये सवाल जो है उठते थे कि आखिर अब जाए तो जाए कहां पर। एक तो 10 साल बाद यहां पर चुनाव हुए, चुनाव होने के बाद जो है वो अब ये कहा गया था कि चुनाव होंगे, चुनी हुई सरकार आएगी, आपके नुमाइंदे आएंगे और आपके नुमाइंदे जो हैं वो आपकी आवाज जो है वो सरकारी अदारों तक पहुंचेगी, सरकार तक पहुंचेगी और आपके जो छोटे बड़े जितने भी मुद्दे हैं उन सब मुद्दों को जो है वो हल किया जाएगा। लेकिन बार बार ये सुनने को मिलता था कि हमारे पास पावर नहीं है, ताकत नहीं है। अब इस पर एक बड़ी खबर जो है वो निकल कर आई है, जो जम्मू कश्मीर गवर्नमेंट की तरफ से ये खबर जो है वो निकल कर आई है। खबर को बड़े ध्यान से सुनिएगा ताकि आपके गली मोहल्ले के, आपकी सोसाइटी के जो मुद्दे हैं अब उन मुद्दों पर आप बेझिझक होकर अपने चुने हुए नुमाइंदे के पास जा सकते हैं और आपके चुने हुए नुमाइंदों के पास अब वो ताकत भी जो है वो आने वाली है और उस ताकत के साथ अब वो आपका काम भी जो है, जो रुके हुए काम है वो सब के सब काम जो है अब होने वाले हैं। जेकेयूटी गवर्नमेंट की तरफ से एक ऑर्डर जो है निकाला गया है कमिश्नर सेक्रेटरी टू द गवर्नमेंट, जिसमें यह साफ किया गया है 7 फरवरी को जो है ऑर्डर जो है निकला है, प्रायोरिटी एंड प्रोटोकॉल इन अटेंडिंग टू इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स। मतलब जो चुने हुए नुमाइंदे हैं जिनको आप लोगों ने वोट डालकर अब उनको चुना ताकि वो आपकी जितनी मुश्किलें हैं, मुसीबतें हैं, जो भी कामकाज आप उनसे करवाना चाहते हैं उन इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स को प्रोटोकॉल के साथ और पूरी प्रायोरिटी के साथ जो है अटेंड करना पड़ेगा। ये सर्कुलर निकला है, सर्कुलर नंबर 06 JKGAD ऑफ 2025 डेटेड 7/2/2025, जिसमें साफ किया गया है कि इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ द यूनियन टेरिटरी ऑफ द जम्मू कश्मीर आर एक्सपेक्टेड, जो एक क्रूशियल रोल जो है गवर्नेंस को ग्रास रूट लेवल पर जो है उनको पूरा करने के लिए और जितने भी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स हैं जो जहां भी आपकी कोई अगर पीडीडी की प्रॉब्लम है, कोई पीएचई की प्रॉब्लम है या पीडब्ल्यूडी की प्रॉब्लम, आपके सड़कें नहीं है, नालियां नहीं है, इस तरह की कई प्रॉब्लम है, पानी नहीं आ रहा है, बिजली की कटौती ज्यादा होती है, तो इन सब मुद्दों को लेकर जनता जो है वो एमएलए के पास ही जो है वो जाती है और एमएलए से ये आशा रखती है कि एमएलए जो है वो कंसर्निंग डिपार्टमेंट्स के पास जाएंगे और वहां पर जाकर जो है आपके मुद्दों को हल जो है वो किया जाएगा। लेकिन पहले निराशा जो है ये लग रही थी जम्मू कश्मीर में जब चुनी हुई सरकार नहीं थी, तब भी एमएलए चाहे वो जम्मू के बीजेपी के एमएलए हो या किसी और पार्टी के एमएलए हो, जब भी उनके पास जाते थे तो वे कहते थे कि हमारे पास, हम उनको गवर्नमेंट डिपार्टमेंट जो उनकी शिकायत रहती थी कि गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स हैं या ब्यूरोक्रेट्स हैं उनकी बात सुनते नहीं है, उनकी आवाज सुन नहीं पाते, जिसकी वजह से एमएलए की बीच जो है वो एक निराशा जो है पैदा होती थी। लेकिन अब जो ये ऑर्डर निकला हुआ है कमिश्नर सेक्रेटरी टू द गवर्नमेंट, उन्होंने साफ किया है कि जितने गवर्नमेंट डिपार्टमेंट हैं यूनियन टेरिटरी के अंदर और जो चुने हुए नुमाइंदे हैं उनको शैल बी अटेंडेड ऑन प्रायोरिटी इन पब्लिक गाइडलाइंस। उनको प्रायोरिटी से सबसे पहले उनसे जो है मुलाकात की जाए, प्रॉपर प्रोटोकॉल जो है फॉलो किया जाए, पर एस्टैब्लिशमेंट गवर्नमेंट नॉर्म्स के अकॉर्डिंग और गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग उनकी बात, उनके साथ इंटरेक्शन, उनकी कम्युनिकेशन जो है एक्नॉलेज्ड एंड प्रोसेस ऑन प्रायोरिटी गवर्नमेंट ऑफिशियल्स शैल डील विद इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव इन ए प्रोफेशनल एंड रिस्पेक्टफुल मैनर। रिस्पेक्टफुल मैनर इसलिए क्योंकि जिस तरह मैंने आपको बताया कि जब चुनी हुई सरकार नहीं थी यहां पर तो गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में एमएलए जाते तो थे लेकिन उनकी बात सुनी नहीं जाती थी
और जनता को निराशा होती थी। हालांकि एमएलएज को भी निराशा होती थी, वो भी कहते थे कि ब्यूरोक्रेट्स हमारी बात नहीं सुनते, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट वाले हमारी बात नहीं सुनते। तो अब इस ऑर्डर के तहत जितने एमएलएज हैं सभी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स को हिदायत दे दी गई है कि गवर्नमेंट प्रोफेशनल नॉर्म्स के अकॉर्डिंग, प्रॉपर गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग, पूरी प्रोटोकॉल्स के अकॉर्डिंग एमएलएस की बात सुनी जाए। जो वो पब्लिक इश्यूज लेकर आपके दफ्तरों में आते हैं उनको प्रायोरिटी भी दी जाए, उनके मुद्दों को लेकर बात करें, उनसे इंटरेक्शन करें और जो मुद्दे हैं उनको एक सिस्टमैटिक मैनर से सुने, ताकि और उस पर उन मुद्दों को सुनने के बाद, सबसे बड़ी बात है मुद्दे तो सुन लिए लेकिन अब मुद्दों पर हल क्या होगा। तो उन्होंने कहा कि उन मुद्दों को सुनना जरूरी है, उनसे कम्युनिकेशन करना जरूरी है। जितने गवर्नमेंट ऑफिसर्स हैं, जितने इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, उनके बीच में कम्युनिकेशन गैप जो है उसको खत्म करें और जो है एमएलएस की ताकत जो है इससे बढ़ जाएगी। क्योंकि अब जनता, आप अपने एमएलएस के पास जा सकते हैं, आपका कोई किसी भी डिपार्टमेंट के साथ जुड़ा हुआ मुद्दा होगा वो बेखौफ होकर वहां जाएंगे, आपकी बात सुनेंगे और आपकी बात सुनने के बाद उन मुद्दों को जो है वो उन सरकारी अदारों तक पहुंचाएंगे और सरकारी अदारों तक पहुंचाने के बाद जो है वो उसका हल भी निकालने के लिए जो है उन गवर्नमेंट ऑफिशियल्स पर प्रेशर भी जो है बनाने की कोशिश। बात नहीं सुनी जा रही थी, लेकिन अब जब बात सुन जाएगी तो उस बात को सुनने के बाद एमएलए ये भी कहेंगे कि ये मुश्किल है, मेरे एरिया के अंदर नाली नहीं है, नाला नहीं है, सड़क नहीं है, इसको इस टाइम मैनर के अंदर, टाइम बोर्ड मैनर के अंदर ये गवर्नमेंट डिपार्टमेंट जो है उसका हल भी जो है निकाले। तो अब ये आप लोगों के लिए एक बड़ी खुशखबरी है कि जो एमएलएस आपकी अब आपकी जनता की जितने भी मुद्दे हैं, आप इन मुद्दों को लेकर जो है एमएलएस के पास जाएं और एमएलए आपकी सुनेंगे और एमएलओ की गवर्नमेंट डिपार्टमेंट ऑफिशियल्स जो हैं वो पूरे प्रोटोकॉल्स के साथ सुनेंगे। तो देखने में ये आएगा कि जो चीज ये बोली जाती थी कि एमएलएस के पास पावर नहीं है, उनकी कोई सुनेगा नहीं, अब ऐसा नहीं होगा। अब ये होगा कि जनता एमएलएस के पास जाएगी, एमएलएस गवर्नमेंट ऑफिशियल्स के पास जाएंगे और गवर्नमेंट ऑफिशियल्स जो भी उनके मुद्दे होंगे पब्लिक के, जो एमएलएस लेकर आएंगे उनको सरकारी अदारों तक, ऊपर तक लेकर जाएंगे और जल्द से जल्द जनता के मुद्दों का हल होगा। हालांकि स्टेटहुड को लेकर अभी और कई ताकतें जो है वो आनी बाकी हैं, लेकिन वो स्टेटहुड को लेकर कुछ बड़ी ताकतें जो सरकार को, चीफ मिनिस्टर के पास जो है या डिप्टी चीफ मिनिस्टर हैं, जो उनके कैबिनेट मिनिस्टर्स हैं, जो वो प्रपोजल, जो वो अप्रूवल देते हैं अपनी कैबिनेट में, उसको एलजी के पास और एलजी एमएचए के पास अभी उनको दिक्कत है। लेकिन अभी उनकी ये भी एक मशक्कत है कि चुनी हुई सरकार के जो जेकेयूटी के जो चीफ मिनिस्टर हैं उमर अब्दुल्ला, उनके लिए स्टेटहुड जो है वो बहुत जरूरी है। लेकिन जो छोटे मुद्दे हैं, जमीनी स्तर के मुद्दे हैं, जो एमएलएस तक है, जो गवर्नमेंट ऑफिशियल्स तक वो पहुंचा सकते हैं, उनके लिए सरकार ने जो है वो ताकत जो है अब एमएलएस को दे दी है। तो आप अपने मुद्दे लेकर एमएलएस के पास जा सकते हैं। आपके हर एक मुद्दे का हल जो है आपके चुने हुए नुमाइंदे, जिनको आपने वोट देकर जिताया है, वो यकीनन आपके मुद्दों को हल करने के लिए हर मुमकिन कोशिश और हर मशक्कत जो है वो करेंगे और आपके मुद्दे हल जरूर होंगे। इस वीडियो को लेकर आपकी क्या राय है और आप अपने किस तरह के मुद्दे जो हैं, अगर आप हम तक भी पहुंचाएंगे तो हम भी सरकारी अदारों तक आपके मुद्दे जो है वो पहुंचा सकते हैं। फिलहाल इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर कीजिएगा और अपनी राय जरूर दीजिएगा। दीजिए इजाजत मेरे को। मैं हरमीत सिंह, JNK न्यूज़ बस से। जय